तो स्वागत है मेरे चैनल सिवाड़ा 2.0 के फिर से इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक टेंडर लेने के लिए आपको कितना कमीशन देना पड़ता है और टेंडर मिलने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, टेंडर मिलने के बाद आपको कितना कमीशन देना पड़ सकता है। इसी बात को बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर कोई कमीशन नहीं लेता है। हर कोई जो भी होते हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में लोग होते हैं जो लेते हैं और कई लोग अच्छे होते हैं। जैसे कुछ पुलिस वाले अच्छे होते हैं और कुछ पुलिस वाले ख़राब होते हैं, उसी तरह कुछ छात्र होते हैं। और अगर आपको कमीशन लिया जा रहा है एक टेंडर लेने में, तो आपको कितना कमीशन देना पड़ सकता है, आज उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जो जेई होते हैं, जो सबसे छोटे रैंक पे होते हैं, वो 5% लेते हैं आपके काम का। प्लस उसके बाद जो आते हैं एसडीओ, वो 3% लेते हैं। प्लस उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं वो 5% लेते हैं। अगर मान के चलिए आप 35% बिलो हो गए हैं, 35% बिलो के चले गए हैं, तो फिर 5% जेई ले लिया तो वो 40% हो गया। 3% ले लिया तो वो 43% हो गया। फिर एग्जीक्यूटिव जो ले लिए 5% तो वो 50 हो गया। पार्षद ले लिए 5% प्लस 2% एग्रीमेंट और प्लस 2% ऑफिस। एग्रीमेंट कराने में भी आपको देना पड़ता है, 2% ऑफिस को भी देना पड़ता है और 1% क्वालिटी में आपको देना पड़ सकता है। और अगर आप 35% बिलो है तो टोटल आप 58% बिलो चले जाएंगे, प्लस 12% जीएसटी। फिर उसके अलावा सेस कटता है 1% और इसके अलावा रॉयल्टी कटता है, एसडी फीस कटता है। तो दोस्तों, अगर आप बिल्लो में काम कीजिएगा तो ऐसे नुकसान हो सकता है। और कौन क्या क्या कमीशन लेता है, ऐसे ही इसी पे आधारित होता है। तो ये सब देख के चलिए जब भी आप काम करने जाइए तो। और आपके यहाँ पे कौन कितना परसेंट लेता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके राज्यों में जेई एसडीओ कितना लेता है। और देखिए दोस्तों, आप अगर ठेकेदार हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ठेकेदार अभी नहीं हैं, आप बनना जानने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।